खबर हमारे सामने ये आ रही है कि मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, ये हैं मालशा शरीफ, मरियम शियोना एंड अब्दुल्ला महजूम माजिद। मुझे हैरानी इस चीज पर हुई कि यूथ एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स पर काम करने वाले अगर मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स की जुबान ये है, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उनको डेकोरम का ख्याल होता है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहना, गालियां देना शुरू कर देंगे तो आप सोचिए कि आपको किस तरह लिया जाएगा। तो यही बात इनके मुतालिक भी कही जा रही है। और फिर इसमें एक और बात ये की जा रही है कि लक्षद्वीप की जब तस्वीरें वायरल होती हैं मोदी साहब की, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, जिससे ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी जलन भड़ास या वो निकाली है और वो उसको उससे जल भून के वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रिमार्क्स पास हो गए। उनकी हुकूमत को कुछ देर के बाद ये समझ आई कि ये क्या हो गया। ये कैसे समझ आई? हुआ ये कि इन्हीं की हुकूमत के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स मालदीव्स के जो हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि ये जनाब आप चाइना के पीछे लगकर जो कुछ कर रहे हैं ये आपको जो है वो पचेगा नहीं, यानी ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बेहतर यह है कि इंडिया से जो ताल्लुकात है वो खराब करने के बजाय इनको ठीक किया जाए और फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। तो उसके बाद उनकी हुकूमत को होश के नाखून आए और उन्होंने उनको सस्पेंड किया, क्योंकि जो इंडिया के वजीर आजम है उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई थी कि जो मालदीव्स को बुरी लगती है या कि उनके लिए कुछ कहा। उन्होंने तो उनका नाम ही नहीं लिया था। मैंने वही कहा बात कि याद रखिएगा कि उनकी तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत अहम मैसेज होता है, और वो मैसेज ऐसे होता है कि नाम नहीं लेते वो किसी का। आपको याद होगा इससे पहले इंडिया और कनाडा का जो मामला हुआ कि ये देखा कि कनाडा को कई बार झुकना पड़ा, यहां तक उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो नहीं चाहते सस्पेंड करें किसी को, आपने ऐसा क्यों किया, जो वो निकाला गया उनको। और उसमें जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी पॉपुलैरिटी भी किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। इस ये बोली चीज, इतना बड़ा इशू जिसमें इंडिया ने तो उसको उन्होंने पासे करके रख दिया। अब कनाडा और मालदीव्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोस्तों ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए, और मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। एक तरफ तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं कभी वो टर्की जाते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि अपने यहाँ से फ़ौजी निकाल लें, और कभी अभी सुना है वो चाइना जा रहे हैं। और मालदीव्स ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है। और शायद भारत के जो मालदीव्स की जो मिनिस्टर्स थे वो रीड नहीं कर पाए
और उन्होंने समझा कि हम अगर थोड़ी टफ लाइन लेंगे, हम थोड़ी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम शायद पॉपुलर हो जाएंगे मालदीव के अंदर, जिसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने अपनी इमीडिएटली उसको पीछे हट गई है। गवर्नमेंट वो कहते हैं जी हमारा इन चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी कि इसमें इफ़ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें। चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव की कैंसिल हुई। मालदीव की जिस तरह बात कर रहे थे तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है नजाकत आ जाती है, उनकी इकोनॉमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है, तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। और दूसरा मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। जो ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की जी। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। सोचने वाली बात तो है, दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी जज जर्नैल हैं उनकी सोचें ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं है, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचें टोरंटो और लंदन में है, यही अलमिया है हमारा। लेकिन यहाँ से एक चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है कि आप कितना सिंसियर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। दुनिया को कॉपी करना चाहिए, लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना। आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं या झगड़ा चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नफरतें, गालियां ये बंद करें, सोचें, तालीम की तरफ तवज्जो दें। इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे। अभी एक चीज ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आईलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ, वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उन्होंने हर चीज अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ ऐसा नहीं देख रहे। जैसे अब छोटी सी बात करूंगा, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान का बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखे तो वहाँ पे इंडिया से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो 4 मौसम दिए हैं अल्लाह ताला ने, गर्मी सर्दी हर तरफ। जहाँ देखे आप बलोचिस्तान चले जाए वहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगी, रात के सर्दी भी। मालदीव के मंत्री